हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ भाई। आज सर्बिया, अल्बानिया इन जैसे कंट्रियों के बारे में बात करेंगे। उसमें काफ़ी कंट्री इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग। जो सेनिजन में नहीं आता है उस कंट्री के बारे में बात करेंगे। सैलरी के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि टैक्स एक डाउटफुल रहता है। एक इंसान को एक डाउट रहता है भाई, जो 800 यूरो 700 यूरो जो कंपनी सैलरी दे रही है, इसमें टैक्स किसका है? कंपनी पे करेगी या हमारे सैलरी में से टैक्स कटेगा? एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है इंसान को, क्योंकि पता है कि कंसल्टेंट पे भरोसा करना मतलब मुश्किल है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि टैक्स जो है आपको पे करना है या कंपनी को पे करना है। भाई जैसे कि अल्बानिया, सर्बिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सैलरी वहाँ पर तकरीबन 700, 750 या 800 लास्ट सैलरी होता है। इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होता है, ठीक है भाई। तो इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अल्बानिया, सर्बिया जो है 800 भी बहुत है। अगर मिल गया किसी नसीब वाले को तो मिल गया, नहीं तो उतना खैर मिलता नहीं है। अल्बानिया में 550 से लेके 750 लास्ट सैलरी है, लास्ट 750। और सर्बिया की बात करूं, 600 से लेके 800 लास्ट सैलरी है, एकदम लास्ट। और कंपनी आपको बाइक आधा दोनों कंट्री में 70, 80 या 100 यूरो आपको मंथली देती है फूड के लिए। कंपनी आपको अकोमोडेशन देती है, चाहे कोई भी जॉब के लिए जाओ, वेयर हाउस में जाओ, कंपनी में जाओ, स्टोर कीपर में जाओ, होटल के उसमें जाओ, हाउस कीपिंग में जाओ, डिलीवरी बॉय में जाओ, सैलरी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। मेशन में जाओ, हेल्पर में जाओ, फिटर में जाओ, इलेक्ट्रिशियन में जाओ, जो भी कैटेगरी में जाओ, मैं सैलरी बता रहा हूँ इस चीज़ का। तो भाई कंपनी जो है ना, आपका टैक्स काट के ही आपको सैलरी हाथ में देती है। जो आपको वर्क परमिट में जो एक्चुअली दिया रहता है, किसी भी कंसल्टेंट पे आपको भरोसा मत करो। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, किसी कंसल्टेंट पे भरोसा मत करो। सारे लोग अल्बानिया जैसे कंट्री के लिए बोलते हैं कि 1100 यूरो सैलरी है, 900 यूरो सैलरी है, 1000 यूरो सैलरी है। भाई तो क्या पॉसिबल ही नहीं है। उनको बस इतना है कि बंदे को बस कैसे भी पकड़े और बंदे को भेजे। वो वहाँ पर जाने के बाद सैलरी कुछ भी मिले उससे उनको मतलब नहीं है। कितनों को तो मैं देखा हूँ जो बोला कि 800 900 सैलरी, बट वहाँ पर जाने के बाद 500 550 सैलरी है। अब इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? यहाँ पर कुछ बोलते हैं और वहाँ पर जाने के बाद कुछ होता है। बोले कंपनी आपको 3 टाइम खाना देगी, अकोमोडेशन देगी। अकोमोडेशन 100% देती है, बट खाना बहुत कम, यानी बहुत 100 में एक कंपनी आपको खाना देती है। बाकी 99% जो है कंपनी आपको पैसा देती है। 70 यूरो, 80 यूरो या 100 यूरो, वो कंपनी डिसाइड करता है कितना आपको देगी। अगर 80 यूरो भी दे रहा है ना, तो मेरे हिसाब से इनफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्बिया की बात, अल्बानिया की बात कर रहा हूँ। 80 यूरो भी दे रहा है तो कोई मुश्किल नहीं। आप 1 महीना 2 टाइम आराम से पेट भर खा कर सकते हो। दोपहर का और शाम का जो खाना आप आराम से खा सकते हो। समझ गए भाई? दोपहर और शाम का खाना आराम से 80 यूरो में आराम से खा सकते हो। अगर 100 यूरो दे रहा है तो समझ लो फिर आप तो तीनों टाइम आराम से खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई टैक्स जो है आपको कंपनी पे करके आपका जो सैलरी बताया जाता है, 700 यूरो, 600 यूरो, 550, 750, जो भी आपको बताया जाता है, वो टैक्स काट के ही कंपनी आपको हाथ में देगी और आपके अकाउंट में ही आता है। ये है इजी प्रोसीजर। बट साले कितने भड़काऊ लोग रहते हैं, जो एजेंट लोग बोलते हैं, जिसकी सैलरी हकीकत में अगर 750 है तो उसको बताया जाता है 1000 सैलरी है। कंपनी आपको फूड देगी, अकोमोडेशन देगी। जिसकी 700 750 एक्चुअली सैलरी होती है उसको बताया जाता है 1000 1100 सैलरी। और जिसकी 600 650 सैलरी होती है उसको तो बताया जाता है 900 850 सैलरी है। ऐसा झूठ बोल के क्यों बताते भाई? मुझे यही समझ में नहीं आता, झूठ बोल के मिलेगा क्या आप लोगों को? ये कंसल्टेंट, मुझे यही समझ में नहीं आता, साले झूठ क्यों बोलते हैं? आदमी को फंसाते क्यों? जो सच है वो सच बोलो। आदमी को पसंद आया तो जाएगा, नहीं पसंद आएगा नहीं जाएगा, उसकी मजबूरी है तो जाएगा।
चाहे 400 भी सैलरी हो तो उसकी मर्जी हो तो जाएगा, नहीं मर्जी नहीं जाएगा। लोग झूठ क्यों बोलते हो भाई? यही है सच्चाई। आपको बिंदास आपको सैलरी कट के ही देगा। आप लेबर कैटेगरी में जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सैलरी का टैक्स काट के ही आपको सैलरी जो बताया जाता है वो बताया जाता है, उतना ही मिलेगा। 700 बता रहा है तो 700 ही मिलेगा। वो ऑलरेडी तुम्हारा टैक्स जो है कटा हुआ ही आपको इन्फॉर्म करते हैं, आपको बताया जाता है। बस कंसल्टेंट के भरोसे पे सैलरी पे मत जाओ, मैं यही बोलूँगा भाई, कंसल्टेंट के भरोसे पे मत जाया करो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।